दोस्तों नमस्कार, पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीआई के 3 बड़े बदलावों के बारे में बात करेंगे। देखो, पहला यूपीआई में बदलाव आया है कि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूपीआई में लाने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो केवल पिन डालने पर आपका यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन नए अपडेट के बाद में आपको ओटीपी भी डालने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर ओटीपी नहीं तो आपको मोबाइल लॉक जैसे पैटर्न, फेस अनलॉक या फिर आपको बायोमेट्रिक वगैरह डालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हमेशा आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ कंडीशन में डालने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप अचानक से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने लग जाते हो, नए बेनिफिशियरी में पेमेंट करते हो, या फिर कोई संदिग्ध डिवाइस है, आपने डिवाइस वगैरह चेंज किया है, तो उस कंडीशन में आपको ओटीपी वगैरह डालने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपका ट्रांजेक्शन पैटर्न यदि कुछ असामान्य दिखा तो उस कंडीशन में भी आपका यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनपीसीआई यानी मतलब यूपीआई का सर्वर यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि आप कुछ असामान्य ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ही आपका ये सब लागू होगा। इसके अतिरिक्त जैसे आप पर्टिकुलर एक लोकेशन में रहते हो और इसी लोकेशन पे आप पेमेंट करते हो, लेकिन एक बार को आप दूसरे लोकेशन पे जाके पेमेंट करने लग जाओगे। जैसे मान लो कि आप दिल्ली से हो और दिल्ली में पेमेंट करते हो, लेकिन अचानक से आप यहाँ पे कश्मीर में पेमेंट करने लग जाओगे, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि कई बार डिवाइस चोरी होने के बाद में भी यूपीआई पेमेंट वगैरह हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। और इसके अतिरिक्त जैसे मान लो कि आपका ट्रांजेक्शन पैटर्न है, जैसे आप 10 रुपए, 5 रुपए, आप 50 रुपए, हाईएस्ट आप 5,000, 10,000 तक पेमेंट करते हो, लेकिन अचानक से आप 20,000, 30,000 का पेमेंट करने लग जाओगे, तो उस कंडीशन में भी आपका यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव हो जाएगा। उस कंडीशन में भी आपको ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक लॉक का जरूरत पड़ सकता है। इसके अलावा एनपीसीआई का एक और अपडेट है कि जितने भी वॉलेट हैं उनमें एक दूसरे के साथ में यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि सभी अभी यूपीआई से लिंक हो गए हैं। फोन पे वॉलेट नहीं था, वो भी अब यूपीआई से लिंक होकर काम करने लगा है। फोन पे वॉलेट से आप अमेजोन में पेमेंट कर सकते हो, अमेजोन से आप यहाँ पे मोबीक्विक के पॉकेट यूपीआई पे भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अभी पेटीएम का वॉलेट वगैरह भी आएगा, तो वो भी यहाँ पे यूपीआई के साथ में लिंक हो गया आएगा। इसके बाद में फिर अगला अपडेट है, बेसिकली यहाँ पे एनपीसीआई ने सुझाया है कि जब भी यहाँ पे हॉलीडे होता है या फिर फेस्टिवल होता है, तो उस कंडीशन में आप यूपीआई लाइट का उपयोग करिए। यूपीआई लाइट से बैंक सर्वर पे लोड यहाँ पे कम पड़ता है, जिसके आपका जो छोटा पेमेंट रहता है वो आसानी से यहाँ पे बिना बैंक सर्वर के यूज किए हुए यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। जैसे आप छोटे छोटे पेमेंट के लिए यहाँ पे बैंक सर्वर को लोड दोगे तो बैंक सर्वर यहाँ पे स्लो हो जाएगा, और जो भी बड़ा पेमेंट कर रहा है उनका पैसा वगैरह यहाँ पे फंस सकता है। तो इसीलिए एनपीसीआई ने कहा है कि आप यूपीआई लाइट का उपयोग करिए। यूपीआई देखो कैसे काम करता है। यूपीआई जैसे हुआ, इसके बाद में फिर आपका एनपीसीआई के सर्वर के थ्रू राउट होकर आपका बैंक के जरिए बैंक सर्वर से आपका पेमेंट होता है। लेकिन यूपीआई लाइट में क्या होता है कि यूपीआई लाइट जैसे आप यूज करते हो, तो इसके बाद में बैंक सर्वर से उठा करके यहाँ पे बैंक का पैसा आपके मोबाइल वॉलेट में चले जाता है, मतलब मोबाइल लोकल डिवाइस में आपका स्टोर हो जाता है। इसके बाद फिर एनपीसीआई के सेंट्रल सर्वर से आपका पेमेंट हो जाता है, कनेक्ट हो। तो दोस्तों यही थे बस यूपीआई से रिलेटेड कुछ अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।